गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वो सच्ची घटना पर आधारित है। तो साध संगत जी, आप इस वीडियो को पूरा देखने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने हर सत्संगी से बहुत प्यार करते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी का जब लंगर होता है तो उस लंगर पर बाबा जी की दृष्टि पड़ती है, और जो भी उस लंगर को खाता है उसके सारे कर्मों को काट लेते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वह उसी लंगर पर आधारित है कि जब बाबा जी से जो लंगर की जो दृष्टि पर पड़ी थी और उस लंगर की रोटी को जो एक कुत्ते ने खा लिया तो उसके साथ क्या हुआ। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी की दृष्टि में बहुत दम है। जब वो स्टेज पर बैठते हैं तो पूरी संगत पर दृष्टि डालते हैं तो संगत की आंखों से छम छम आंसू बहते हैं। उसी तरह जो संगत लंगर खाने आती है तो वह भी बाबा जी का लंगर ज़रूर खाती है, क्योंकि वह समझते हैं कि हमारे सतगुरु ने इस पर दृष्टि डाली है, तो इस दृष्टि से जो है हमारे कर्मों के चक्कर जो है वह कट जाएगा। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपनी संगत से प्रेम करते हैं, तो साध संगत जी ये जो साखी है उस कुत्ते पर है जो डेरे में आया था, और जब वह डेरे में आया तो उसे लंगर हाल में पहुंचा। सेवादारों ने उसे बार बार भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुत्ता भागा नहीं, वह वहीं पर जो है खड़ा था। तो जिससे सेवादार भी बड़े परेशान हो रहे थे कि हम अब इस कुत्ते को बार बार भगा रहे हैं लेकिन ये फिर आई जा रहा है, अब हम क्या करें। तो एक सेवादार कहता है कि आप लोग कुत्ते को बार बार क्यों भगा रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर इस कुत्ते ने कहीं इधर उधर मुंह मार दिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो वह कहते हैं कि आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, कुछ खराब नहीं होगा, बाबा जी की कृपा है और लंगर भी बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। तो वह कुत्ता जो था एक जगह पर पीछे होकर बैठ गया, और वहाँ पर एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र मात्र 8 साल थी, वह अपनी माँ के साथ वहाँ पर बैठकर लंगर खा रहा था। और जब वह उठा तो कुछ रोटी के टुकड़े जो थे वहाँ पर गिर गए, और वह कुत्ता जो था वहाँ पर आ गया और उसने बाबा जी की दृष्टि वाला वो लंगर खा लिया, जिससे वह लंगर खाकर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला गया। और कुछ ही देर बाद जब वो डेरे से बाहर निकला तो कुछ सेवादारों ने देखा तो उस कुत्ते को मृत पाया गया। तो सेवादार ने उस जो है कुत्ते को दफना दिया, और इस घटना के तकरीबन 15 साल बाद जो है एक लड़का डेरे में आया और कहता है मुझे बाबा जी से मिलना है। तब वो लड़का को सेवादार कहते हैं कि बेटा, तुम्हें बाबा जी से ऐसा क्या काम है। तो वो कहते हैं कि आपको नहीं पता, मैं बाबा जी से मिलकर रहूँगा। सेवादार कहते हैं बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं। तो वो कहता है कि मैं अकेला ही आया हूँ। तब सेवादार कहते हैं बेटा, ऐसे अकेले नहीं आते, तुम अपने माता पिता को साथ में लेकर आना, तब बाबा जी से बात होगी। लेकिन वह लड़का नहीं माना और बाबा जी से मिलने की बड़ी जिद करने लगा। सेवादार कहते हैं बेटा, जिद छोड़ दो, चलो तुम अपने माता पिता का नंबर दो
और मैं तुम्हारे माता पिता से बात करता हूँ और वह तुम्हें लेकर जाते हैं। तो वो कहता है कि मैं अपना नंबर सिर्फ बाबा जी को दूंगा, जिससे वह परेशान होने लगे और कहते हैं कि ये तो बड़ी मुसीबत आ गई है, अब हम क्या करें। तो एक सेवादार कहता है कि चलो बेटा, ऐसा करते हैं, हम बाबा जी से पूछते हैं, अगर बाबा जी ने तुम्हें तो मिल लेना। तो वो कहता है कि बाबा जी इस समय कहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि इस समय बाबा जी सत्संग फरमा रहे हैं। तो वो कहते हैं क्या आप मुझे सत्संग में ले जा सकते हैं। तो वो कहते हैं ज़रूर बेटा। तो सेवादार उनका हाथ पकड़कर उस लड़के का उसे सत्संग में ले गए और उसे आराम से बैठने के लिए कहा गया और वह लड़का आराम से वहां बैठकर बाबा जी का सत्संग सुन रहा था। लेकिन 10 मिनट बाद वह खड़ा हो जाता। सेवादार उसे बार बार बिठाने की कोशिश करते, लेकिन वह नहीं मानता और फिर तब सेवादारों ने कहा कि बेटा बैठ जाओ। तो वो कहता है कि मुझे बाबा जी से ज़रूरी काम है। तो सेवादार कहते हैं बेटा जो भी ज़रूरी काम है तो तुम वो बाबा जी से बाद में बोल कर लेना। तो वो कहता है नहीं, मुझे ज़रूरी काम है और मैं अभी बाबा जी से मिलूँगा। तो सेवादार भी परेशान हो गए और कहते हैं कि बेटा ये इतना आसान नहीं है। दूर से बाबा जी वहाँ पर बैठे थे। जब उन्होंने ये देखा तो उस लड़के को कहते हैं कि बेटा ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे अभी कहना चाहते हो। सेवादारों को भी कहा कि इस लड़के को जो है मेरे पास आने दो। सेवादार ने लड़के को बाबा जी के पास लेकर गए और बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बाद में नहीं कह सकता था। तो वो कहता है कि बाबा जी बात ही ऐसी है। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी कौन सी बात है। तो वो कहता है कि बाबा जी जैसा कि आपको पता है कर्मों का नियम अटल है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो सबको पता है। तो वो कहता है कि बाबा जी आज से 15 साल पहले मैं एक कुत्ता था। ये बातें सुनकर सभी सेवादार जो है चौकन्ने हो गए और वो कहता है कि बाबा जी मैं जो कुत्ता था वो जो है डेरे में पहुंचा और डेरे में पहुंचकर जो है मैंने आपके यहाँ की रोटी खाई और मेरे कर्म काटे गए और मुझे मनुष्य चोला मिला। लेकिन वो जो मैंने रोटी खाई थी वो मुझे अब तक याद है और मैंने जो है जिसके कारण मुझे मनुष्य चोला मिला। बाबा जी कहते हैं बेटा उससे कुछ नहीं होता, तुम्हारे कर्मों का बोझ जो है ख़त्म हो गया होगा, इसीलिए तुम्हें मनुष्य चोला मिला है। वो कहता है नहीं बाबा जी, जो कुछ हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। तो वो कहता है कि बाबा जी उस रोटी खाने के बाद मैं कुछ देर बाद डेरे गया और बाहर निकला तो मैंने अपने श्वास को त्याग दिया। तब वो लड़का कहता है कि बाबा जी जब मैंने श्वास को त्यागा तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि मैंने जो है उस रोटी को खा लिया था और जिसके कारण मुझे जो है गति हो गई। तब बाबा जी की बात सुनकर वह कहता है कि बाबा जी क्या आपको पता है कि 84 का जो गेड़ा है उसे बाहर निकलने के लिए क्या ज़रूरी है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा उस रोटी में ऐसा क्या था जो तुम्हें इतना पसंद आया। तो वो कहते हैं कि बाबा जी
मैंने उस रोटी से खाई और जो है मेरी गति हो गई। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये बात जो ठीक है। तो वो कहता है कि बाबा जी आपकी दृष्टि में इतनी ताकत है जो मेरे 84 के गेड़ों को मुक्त कर दिया। बाबा जी कहते हैं बेटा जो तुमने कहा है वो तो मैं मानता ही नहीं। तो वो कहता है कि बाबा जी अगर ऐसी बात है तो अपने सेवादारों से पूछ लो जो पुराने हैं, उन्होंने ही मेरे को जो दफनाया था और मैं उन सेवादारों को पहचानता हूँ। आप 15 साल पुराने जो है सेवादारों को मेरे पास लाओ तो मैं बता दूँगा। तब बाबा जी कहते हैं बेटा क्या पता 15 साल पहले कौन कौन से सेवादार थे। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं उन सेवादारों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। तब वो सेवादारों को लाया गया। उसने 2 सेवादारों को पहचाना। तो वो कहता है कि बाबा जी ये वो सेवादार थे। तब बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हें अब तक याद था। वो कहता है कि बाबा जी मैं आपसे मिलना चाहता था। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर तुम्हें मानुष चोला मिला है तो तुम्हें इन्हें अच्छे कर्मों में लाना चाहिए, न कि बुरे कर्म लाकर जो तुम्हें 84 के घेड़े में दोबारा मिलो। तो वो कहता है कि बाबा जी मेरे माता पिता मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी जो है यहाँ पर आने की बड़ी कोशिश की थी और मैं अपने माता पिता को बिना बताए यहाँ पर आ गया। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो तूने बड़ी गलत बात की है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अगर तुम्हें इंसानी जामा मिला है तो इस इंसानी जामे को जो है वो भजन सिमरन के ज़रिए तुम्हें ऊपर लेकर आना है। और वो कहता है कि बाबा जी मैं घर पहुंच जाऊंगा। बाबा जी कहते हैं बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो वो कहता है बाबा जी मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हें ये बातें याद कैसे हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी जब जो है मैं रात को सोता था तो मुझे उसी तरह वही सपने आते थे और डेरा दिखाई देता था। मैंने कई बार कईयों से बातें की तो उन्होंने मुझे ये बताया। तब बाबा जी कहते हैं बेटा अगर तुम्हें ये बातें याद है तो बड़ी अच्छी बात है, अब तुम अपने घर जाना चाहिए। तो वो कहता है कि बाबा जी मेरा यहाँ से घर जाने को दिल नहीं करता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अभी तुम्हारा मेन काम है पढ़ाई करो और फिर जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम जो तुम्हारा दिल आएगा वो करना। अभी तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारे माता पिता पर है, इसीलिए तुम्हें अपने माता पिता की उस जिम्मेवारी को पूरा करना है। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलना चाहता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं बेटा किसी प्रकार की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अपने माता पिता की आज्ञा को मानो और जो तुम्हें कहा जाता है वो करो। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं अपने घर जाऊंगा और अगर मेरे माता पिता ने मुझे जो है दोबारा ना आने दिया तो बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, जो मुझे याद करता है वो हमेशा ही मेरे पास रहता है और तुम्हें तो अपने माता पिता की कही हुई हर बात को मानना चाहिए, तभी तो तुम उनके पास रहोगे। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो बाबा जी की कही हुई बातों को मानकर वह लड़का चला गया और जब वह लड़का बड़ा हुआ, अच्छा कारोबार करने लगा और तब उसने नामदान बाबा जी से लिया और भजन सिमरन हमेशा करता रहता है। साथ संगत जी हम पता नहीं कौन सी जोनियों में आए हैं,
लेकिन बाबा जी कहते हैं कि ये हमारे हाथ में है। हम निचली जोनियों से अगर ऊपर आए हैं तो ऊपरली जोनी से नीचे नहीं जाना। भजन सिमरन के जरिए हमें उस परमात्मा को पाना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को राधा स्वामी जी।